आज हम दूसरा उपागम पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव संबंध उपागम, अर्थात जिसमें मानव को मुख्य माना गया है, उसके संबंधों को विशेष महत्व दिया गया है। संगठन की हमने बहुत सी यांत्रिक विचारधारा के बारे में पढ़ा, उसकी समस्याओं के बारे में पढ़ा। संगठन की यांत्रिक विचारधारा से बहुत सी संगठनात्मक समस्याएं लगभग अनसुलझी रह गई थी। 1920 के पश्चात संगठन के अनौपचारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए मानव संबंध विचारधारा का जन्म हुआ। मानव संबंध उपागम को अनौपचारिक संगठन उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम के समर्थक विद्वान एल्टन मेयो, रॉथलिसबर्गर, मेरी पार्कर फॉलेट, वार्नर, डब्ल्यू लॉयड हेंडरसन और ओलिवर शेल्डन होते हैं। इन विद्वानों के अनुसार हमें संगठन के लिए मानव संबंध उपागम को ही अपनाना चाहिए। इसे नवशास्त्रीय उपागम या सामाजिक आर्थिक उपागम भी कहा जाता है। एल्टन मेयो ने इसे विधि का दृष्टिकोण भी कहा है। संगठन में मानवीय संबंधों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन को प्रभावित और प्रोत्साहित करने के लिए कई सामाजिक और आर्थिक तत्वों को उत्तरदायी माना गया है, जिसमें से प्रमुख हैं आर्थिक मंदी, पूंजी पर आधारित उद्योग, तकनीकी प्रगति आदि। मानव संबंध उपागम में हॉर्थन प्रयोग सबसे अधिक चर्चा में रहे हैं। मानव संबंध उपागम को भली भांति समझने के लिए हॉर्थन प्रयोगों को जानना आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव संबंध सिद्धांत स्थापित हुआ। यह प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के समीप हॉर्थन नामक स्थान पर किए गए थे। इसमें महान प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। यह प्रयोग राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की राष्ट्रीय शोध परिषद के द्वारा हॉर्थन फैक्ट्री में किया गया था और इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाश व्यवस्था, प्रोत्साहन योजना, विश्राम के क्षण उत्पादकता से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें हॉर्थन प्रयोगों का नाम दिया गया था। इस प्रयोग के अंतर्गत 6 लड़कियों के 2 समूह बना दिए गए। दोनों समूहों के पास एक समान कार्य था। यह प्रयोग 2 कमरों में इन लड़कियों के समूहों के कार्य निष्पादन, उनका प्रकाश व्यवस्था, कई सहसंबंध जानने के लिए किया गया। प्रारंभ में कमरों का प्रकाश और अन्य सुविधाएं स्थिर रखी गईं। धीरे धीरे उनकी प्रकाश की व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया, ये जानने के लिए कि इससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का शोध करने के बावजूद यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश को अन्य सुविधाओं को कम या ज़्यादा करने से उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि दोनों समूहों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अर्थात मानव संबंधों का यहाँ पर अत्यधिक विकास समझ में आने लगा था। 1927 में एल्टन मेयो ने भी न्यूयॉर्क के हार्वर्ड क्लब में जॉर्ज पेनाक की मुलाकात एल्टन मेयो से हुई। उन्होंने उनको अपनी समस्या बताई और हॉर्थन आने का निमंत्रण दिया। वहाँ पर भी इसी प्रकार का एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में ये पाया गया कि उत्पादन के समय प्रकाश की व्यवस्था और विश्राम के क्षणों से कार्य की उत्पादकता में वृद्धि आती है। 1927 में यह कार्य किया गया। इन प्रयोगों में मेयो को जॉर्ज पेनॉक, विलियम डिक्सन, हेराल्ड राइट सभी उसी कंपनी के अधिकारी थे तथा शैक्षणिक क्षेत्र में टी व्हाइटहेड, डब्ल्यू लॉयड, वार्नर, हेंडरसन सहित कई विद्वानों का सहयोग मिला। शोध के परिणामों को देखकर मेयो ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों की प्रवृत्ति उनके व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। ये सभी श्रमिक मिलकर अपना एक समाज बना लेते हैं। श्रमिकों ने अपने ऊपर हो रहे तो अब रोज ही